सम्माननीय सहयोगी जनप्रत मोहन जी, गौरी शंकर जी एवं सभी आयोजक समिति के सभी सदस्यगण, भक्ति स्वरूपा प्यारी प्यारी माता एवं शक्ति स्वरूपा मेरी बहनों एवं सभी भक्तजन, साधुजन, संतजन, गुरुजन, विप्रजन, कविजन, बंधुजन, बालक व वृद्धजन एवं सभी सम्माननीय श्रोताजन, आप सभी के अंतर जगत को प्रकाशित करके चैतन्य सत्या को मेरा बारंबार सादर प्रणाम। हाथ ऊपर करके बताओ कौन कौन को आया? सबको आया? तो ठीक है भैया, आज भी बहुत आनंद आएगा क्योंकि आज हम माता जानकी के चरण पखारेंगे, उनको वो फल मिलेगा जो फल एक कन्यादान का होता है। तो सज्जनों, आज आप सभी लोग निवेदन है, सभी कोई खड़ा ना रहे, सभी शांतिपूर्वक बैठकर कथा का श्रवण कीजिएगा। माता बहनों से भी निवेदन है, चिल्ला चोट ना किया करें, शांतिपूर्वक कथा को सुना करें। और आइए हम सब मिलकर 2 मिनट भगवत नाम का संकीर्तन करते हैं। पहले मैं बोलूंगा, फिर आपका निष्ठा बोलना, प्रेम एवं भक्ति के साथ सभी ताली बजाते हुए मेरे साथ भगवत नाम का संकीर्तन कीजिएगा। और आइए आज हम किशोरी जी के नाम का स्मरण करते हैं, क्योंकि सज्जनों सीता मैया और किशोरी जी की भूल से उठे, तो आइए हम सभी लोग किशोरी जी का ध्यान करते हैं। सभी प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए किशोरी जी का ध्यान करते हैं। राधे
गुरुकुल में पढ़ने जाते और थोड़े समय में उन्होंने सारी शिक्षाएं श्री राम और लक्ष्मण जी को दूर से ही जनकपुर दिखाई देने लगे और दूर से ही जनकपुर को देखकर वो बड़ी प्रसन्न हो जाती है। आरसी चले बोली नंद सहाया, आरसी चले बोली नंद सहाया, वेग विजय नगर लिए आया, वेग विजय नगर लिए आया। तो जब राम और लक्ष्मण को दूर से ही नगर दिखाई देने लगा तो उनको दूर से ही जनकपुर बहुत सुंदर लगा। और सज्जनों, तुलसीदास जी ने भी जितना अयोध्या की बहुत सुंदरता का वर्णन नहीं किया ना, उतना उन्होंने जनकपुर की बहुत सुंदरता का वर्णन किया। जनकपुर के बाजार, नगरवासी, भवन, रास्ते, व्यापारियों आदि का बड़ी सुंदर चित्रवाह और सज्जनों, नगर की चारों ओर बड़ी हरियाली छाई हुई है। जनकपुर में एक सुंदर सी पुष्प वाटिका भी है और जिसका जंतु मानो अमृत। वहां पर अनेक मोहरे पक्षी नगर गुलजार कर रहे हैं। सवेरे शीतल रंग सुंदर सुंदर पक्षी बड़ी सुशोभित हो रहे हैं। जैसे कि आजकल कई जगह होता है ना, बॉर्डर होती है, तो जनकपुर की चारों ओर सुंदर सुंदर पत्ते सुशोभित हो रहे हैं। अब दूर से ही जनकपुर को देखकर राम लक्ष्मण दोनों बड़े प्रसन्न हुए। और सज्जनों, वैसे भी यहाँ पर साक्षात लक्ष्मी जी का निवास हो, ऐसे जनकपुर की समृद्धि, सुख शांति का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। और देखो, लक्ष्मी जी किसके साथ है? परम वैरागी त्यागी जनक जी महाराज के, क्योंकि वो बड़ी वैरागी और त्यागी। और आजकल के जो लोग ईमानदारी से ना कमाए हुए धन, यानी कि हराम की कमाई, काली कमाई और गलत काम के द्वारा कमाया हुआ धन को जो लोग लक्ष्मी समझ रहे हैं, अरे वो लक्ष्मी नहीं, वो तो माया है, माया। और देखना, जो लोग ऐसी माया के चक्कर में पड़ते हैं तो एक दिन वो माया भी उनको ऐसा ठगती है कि उन्हें कहीं नहीं छोड़ती। इसके बाद तदुपरांत मुनि विश्वामित्र की एक सुंदर से आमों के बगीचे को रास्ते में जनकपुर बिल्कुल जाने के रास्ते में ही एक सुंदर सा आमों का बगीचा दिखाई पड़ा। तो राम जी से बोली, जी राम, मेरा मन कहता है कि अब कुछ समय के लिए ही रुक जाए। राम जी बोले, अच्छी बात है।
और प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी की आने की खबर जैसे ही दूसरी तरफ, इधर तो वो आमों के बगीचे पे थोड़ा विश्राम करने लगी, तो इधर दूसरी तरफ विश्वामित्र जी की आने की खबर जैसे ही जनक जी को मिली, दूसरी तरफ के कुछ सेवकों के साथ मंत्रियों आदि अपने गुरु सदानंद जी को लेकर तुरंत विश्वामित्र जी के पास पहुंचते हैं और उनकी खूब स्वागत सत्कार करते हैं और उनके समक्ष बैठ जाती है कि कुछ देर बाद ही वहां पर राम और लक्ष्मण भी आ गए, जो कि कुछ समय के लिए फुलवारी देखने के लिए गए हुए थे। और जैसे ही प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी जैसे ही वापस आया और राम जी की सुंदर सी सूरत, उनकी सुंदर छवि को जैसे ही जनक जी ने देखा, तो वो तो सजीवों अपने शरीर की सुदबुद्धि खो बैठे और वो तो राम जी को ही देखते रहे। और वो राम जी को ही बड़े देखते रह जाते। फिर अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए मान बाबू सज्जनों, अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए राजा जनक तुरंत विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि हे मुनिवर, ये दोनों राजकुमार किस राजवंश के कुलभूषण हैं? क्या पर ये कोई देवता है जो कि युगल स्वरूप में इस पृथ्वी पर आए हुए? कृपया कर आप इनका परिचय देने की कृपा करें ना। तो सज्जनों, तुरंत इतना सुनते ही विश्वामित्र जी बोले कि रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए। ये दोनों राजकुमार अयोध्या के राजा महाराज दशरथ थे। बोले कि इन दोनों का एक जोड़ा है, ये समझ लीजिए, ये मेरी हृदय की रक्षा करने के लिए आए हुए थे। तो तभी आपका दूत आया, उसने हमें बताया कि आपने हमें सीता के स्वयंवर में बुलाया है, तो हमने सोचा क्यों ना राम लक्ष्मण को भी अपने साथ ले आए, तो हम इसको भी इन दोनों को भी अपने साथ में ले आए। तो विश्वामित्र जी की बात सुनकर जनक जी प्रसन्न हो गए और बोले कि आपने बहुत अच्छा किया, इन दोनों को भी लिया, अब ये भी जनकपुरी को देख सकेंगे। और ऐसा कहकर राजा जनक राम लक्ष्मण और तुरंत प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी को एक सुंदर से जनवासी में एक सुंदर से स्थान पर ठहराती। फिर विश्वामित्र जी की थोड़ी बहुत सेवा करके वो अपने कार्य में लग्न हो जाती। तो मान बाबू सज्जनों, अब वो तो अपने कार्य में लग्न हो जाती, पर इधर दूसरी तरफ चलकर देखते हैं लक्ष्मण जी का क्या मन हो रहा है। सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं, लक्ष्मण जी का मन क्या कर रहा है? उनका मन राम कथा, सभी लोग ध्यान से सुनिए, उनका मन ये सोच रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि जब ये जनकपुर दूर से ही इतना सुंदर लग रहा था, तो पास से कितना सुंदर होगा। बस यही उनके मन में बात चल रही है। तो उनका मन नगर को देखना चाहता है, पर लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी की डर और संकोच के कारण राम जी से स्पष्ट नहीं कह पा रहे। वे राम जी से स्पष्ट नहीं कह पा रहे, इसलिए अब प्रभु श्री राम का आप जानते हो भगवान का अंतर्यामी है, तो लक्ष्मण जी के मन की बात तुरंत जान लेते हैं और वो लक्ष्मण जी के मन की बात जानकर विश्वामित्र जी से बोले, क्या बोली कि
सभी ध्यान से कथा को सुनिए। तो प्रभु श्री राम बोले कि हे मुनिवर, लक्ष्मण नगर को देखना चाहता है, परंतु वे आपके डर और संकोच के कारण मुझसे स्पष्ट नहीं कह रहा। इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या हम दोनों भाई जाकर नगर को दिखाएं। तो सज्जनों, इतना सुनते ही विश्वामित्र तुरंत बोले कि हे मर्यादा का पालन करने वाले राम, हे भक्तों का हित करने और चाहने वाले राम, अवश्य जाओ और जनवासियों के नेत्रों को सफल करो, यानी उन्हें दर्शन दो। तो सज्जनों, महानुभावों, अब इस प्रकार इतना सुनते ही तो दोनों भाई नगर को देखने के लिए चल देते हैं। और जैसे नगरवासियों को ये पता चला कि दो भाई राम और लक्ष्मण नाम के दो भाई नगर को देखने आए, तो सज्जनों को अपने अपने काम काज छोड़कर ऐसे भागे ऐसे भागे ऐसे भागे कि जैसे मानो कोई तरह खजाना लूटने के लिए दौड़ रहा हो। धाए काम काम सब त्यागी, धाए काम सब त्यागी, मनोहरा निधि लूटन लागी, मनोहरा निधि लूटन लागी, युवती भगवान जरपन लागी। युवती भवानी। और सज्जनों, आपको पता है कुछ किशोरियां तो क्या कर रही है कि अपने अपने झरोखों से, अपनी अपनी खिड़कियों से, यानी विंडो से राम की सुंदर छवि को देखकर आपस में बातें कर रही है। क्या कर रही है? युवती भगवान जरपन लागी, युवती भवानी झरोखन लाई, निर्दयी राम रूप अनुरागी, निर्दयी राम रूप अनुरागी, रूप अनुरागी। रूप अनुरागी। कथा में लो, आपको सदैव आलकी पालकी बनाकर ही कथा सुनना चाहिए। और आजकल अभी कई लोग तो ऐसे ही करके बैठ जाते हैं। यूं पता है ऐसे कौन बैठता है? जो दरिद्री होता है वो बैठता है, या तो होना चाहता है या होने वाला होता है वो बैठता है ऐसे। तो भैया कुछ लोग तो क्या करते हैं, रामायण महारानी की तरह भी पैर फैलाकर बैठ जाते हैं। कथा सदैव आलकी पालकी बनाकर ही सुनना चाहिए, क्योंकि आलकी पालकी बनाकर कथा सुनने से लक्ष्मी जी तो मिलती है, पर नारायण भगवान भी मिल जाती है। इसलिए सदैव कथा को आलकी पालकी बनाकर ही सुनना चाहिए। तो अब इस प्रकार तो अब आगे एक सखी दूसरी सखी से राम जी की सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रही है कि अरे सखी, इन दोनों राजकुमारों की सुंदरता के आगे तो करोड़ों कामदेव भी कहीं नहीं लगती। इतने में सखी बोली, अरे कामदेव छोड़, अरे इन दोनों सुंदर राजकुमारों की सुंदरता के आगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहीं नहीं लगती। सज्जनों, माताओं, बहनों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये लड़कियां है ना, जब भी बातें करती ना गजब गजब की बातें ही करती। इसलिए ध्यान से सुनिए।
सुनाई और उन सखियों से बोली कि अरे सखियों, तुम आपस में क्या बात कर रही हो? आपस में तुम्हें जो अभी जो बात करनी है वो बात तो करना, पहले जो मुझे सुना है अरे पहले तो सुन लो। वो बोली कि ये तो दशरथ के है टोटा, बाल मराल के खल जोता, कौसल्या सुत नाम राम दर सायक पानी, लक्ष्मण राम तुम्हें पता है, मैंने जो सुना है वह तो सुनो। पता है तुम सखियों को देखो क्या कह रही है उसे। बोली तेरी सखियों, ये दोनों राजकुमार अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इनका बाल राजन को एक सुंदर सा जोड़ा है। ये विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करने के लिए आई हुई थी। विश्वामित्र जी के संग यहाँ भी आ गए। और सखियों, तुम देख रही हो ना जो आगे आगे चल रहे हैं, जो कि जिनका सांवरा रंग, उनका नाम राम है और उनकी माता का नाम कौशल्या है। और इसके बाद मैं सखी बोली, और सखी तुम देख रही हो ना जो राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, जिनके हाथ में धनुष बाण है, मतलब जिनका गोरा रंग है, वो राम जी के छोटे भाई अनुज लक्ष्मण। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता। और ये सभी सुनो, इनकी माता का नाम सुमित्रा और इनका नाम लक्ष्मण है। तो सज्जनों, अब इतनी सभी बातें करी रही थी कि इतने में ही एक सखी आई और बोली मेरी सखियों, ये तो सोचो अगर राजा जनक ने देख लिया ना तो मैं तो अपना प्राण छोड़कर अपनी पुत्री का विवाह इन्हीं से करवा देंगी। पर इतने में एक सखी बोली सखियों, राजा जनक ने इन्हें देख लिया, इनका सम्मान तो किया और राजा अपना प्राण नहीं छोड़, राजा तो बड़े हट के निकले तो अपना प्राण नहीं छोड़। तभी एक सखी बोली, एक सियानी सखी बोली कि कौन कहती है अगर जनक नंदिनी के भाग्य में अगर यही पर लिखा है तो उसे कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। तभी एक सखी बोली तेरी सखियों, ये तो सोचो, अरे ये दोनों राजकुमार को कितने कोमल शरीर के और शुभ धनुष तो कितना कठोर है, कितना भारी है। और ये सभी उस कठोर धनुष को ये सारी राजा जब रावण और बाणासुर जैसी युद्ध नहीं हो जाता है तो फिर ये दोनों सुंदर राजकुमार फिर उससे कैसे उठा पाएंगे। कि तभी वो सयानी सखी फिर से बोली तेरी सखियों, इनके बारे में तुम में से कोई कुछ नहीं जानता। अरे जिनके चरण रथ से अहिल्या कर रही, क्या वे सिद्धि के धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे? जरूर तोड़ेंगे।
अवश्य तोड़ेंगे। और तुम सब जरूर देखना, अरे जिन्होंने जनक नंदिनी को ही इतनी चतुराई से बनाया, जानकी को इतनी चतुराई से बनाया, तो फिर ये सांवला वन भी उन्हीं के लिए ही रचा होगा, उन्हीं के लिए ही रचा होगा। तो सज्जनों, इस प्रकार जब हुई, इस प्रकार वो सखी आपस में बातें करके चुपके से राम और लक्ष्मण पे फूल भी फेंक रही, फूल भी बरसा रही। और पता आपको, वो केवल फूल ही नहीं बरसा रही, वो पुष्पों की वर्षा करके पता कुछ कहना चाहती। क्या कहना चाहती? वो ये कहना चाहती है कि नान बाबू सज्जनों, वो पुष्पों की वर्षा करके ये कहना चाहती है कि तुम हमको कल मिलना पुष्प वाटिका में, वहाँ हम तुम्हें बताएंगे, हम भी ऐसी देंगे। और मानो वो सत्य पुष्पों की बरसात करके ये कहना चाह रही हो कि और तुम भी हमें ऐसी मत समझना, हमारे पास भी एक ऐसा अनमोल हीरा है कि तुम देखोगे तो अपनी सुंदरता और अपनी पूरी सुंदरता और अपनी सब कुछ भूल जाओगे, अपनी सुंदरता सब भूल जाओगे अगर तुम और उन्हीं को देखते रह जाओगे। बस कल तो हमें पुष्प वाटिका में मिलना। तो सज्जनों, अब इस प्रकार जब संध्या हुई, तो संध्या होने के कारण सभी ने संध्या वंदन किया। राम और लक्ष्मण भी वापस आ गए जहाँ पर वो ठहरी हुई थी। तो सज्जनों, जब राम और लक्ष्मण दोनों ही वापस आ गए, तब जब वापस आ गए तो फिर विश्वामित्र जी ने संध्या पूजन के बाद फिर राम और लक्ष्मण को कई कथाएं सुनाई। और फिर इसके बाद जब मुनिवर शयन करने लगे तो देखिए राम और लक्ष्मण दोनों अपने गुरु के चरण दबाने लगे। तो देखिए सज्जनों, हमें इससे ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हम लोगों को सदैव अपने से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद होती रहना चाहिए, क्योंकि सेवा करोगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? मेवा। और अगर आपको विश्वास नहीं होता तो भी आप आगे चल के देखना, राम और लक्ष्मण को भी मेवा मिलने वाला है। तो इसके बाद विश्वामित्र जी के बार कहने पर राम जी भी सो गए, पर लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। तब राम जी के बार कहने पर लक्ष्मण जी भी सो गए और लक्ष्मण जी भी सो गए। और इसके बाद जब सुबह हुई तो उठे लखन निशि बिगद सुनी, अरुण शिखा दो निकान, गुरु ते पहले ही पति जागे राम सजा। इस प्रकार महानुभावों, सुबह होती ही यानी रात बीतने पर और मुर्गी का सब कानों से सुनकर सबसे पहले कौन जागी? देखो सज्जनों, वैसे यहाँ पर एक बात सोचने लायक है कि आप लोग सोच रहे होंगे वैसे कि मुर्गे भगवान ने अभी बनाए, ऐसा नहीं है। आपको मुर्गे बहुत पहले से दुनिया में, संसार में, और तो बहुत पहले से इस दुनिया में। और पहले के जमाने में क्या किया जाता था? पहले मुर्गी का काम होता था सब कुछ सुबह जल्दी उठाने का। तो पहले सभी लोग
मुर्गी की आवाज यानी कुकड़ू सुनकर सबसे पहले यानी जल्दी सो जाते थे और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान भजन भी कर लिया करते थे। पर अब देखो स्नान भी 3 प्रकार की होती। पहला ऋषि स्नान, दूसरा मनुष्य स्नान और तीसरा तामस स्नान यानी राक्षस स्नान। तो अब देखिए इनका समय कौन सा होता है। देव या ऋषि स्नान का समय होता है सुबह 4 बजे से पहले। हाँ, और मनुष्य स्नान का समय होता है सुबह 4 बजे से लेकर सूर्य उदय होने के पहले। ओके, और तामस यानी राक्षस स्नान का समय होता है सूर्य उदय होने के बाद। अब भैया मुझे तो नहीं पता आप कौन सा स्नान करती हो। देव स्नान करती हो, ऋषि स्नान करती हो, मनुष्य स्नान करती हो, राक्षस स्नान करती हो, कौन सा स्नान करती हो मुझे तो नहीं पता। पर भैया मैं तो त्रेतायुग की बात बता रहा हूँ। पहले के लोग मुर्गी का शब्द कानों से सुनकर यानी कुकड़ू सुनकर और जल्दी उठ जाते थे सुबह, और जल्दी उठकर स्नान भोजन भी कर लिया करते थे। तो महानुभावों, सज्जनों, श्रोताओं, तो सभी मिलकर अब ध्यान से सुनिए कि अब पहले के लोग तो मुर्गी का शब्द कानों से सुनकर बहुत जल्दी उठ जाते थे, और आजकल तो इतने बड़े बड़े राक्षस हो गए हैं, ऐसे दुष्ट हो गए कि वो सोचते हैं सुबह सुबह अच्छी मीठी मीठी नींद आती। वो ये सोचती है अरे सुबह सुबह मीठी मीठी नींद आती, लेकिन ये मुर्गा बीच में आकर नींद खराब कर देता है, हमें ठीक से सोने ही नहीं देता। तो उन्होंने सोचा क्यों ना पहले इस मुर्गे का ही कुछ किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो सोचते कि क्यों ना इस मुर्गी को ही खा लिया जाए, तो ना रहेगा पास ना बजेगी पास। तो सज्जनों देखो आजकल ऐसे ऐसे दोस्त हो गए जो कि मुर्गे तक को खाने लगे। देखो आज कैसे कैसे राक्षस हो गए। तब दूसरी तरफ रात्रि के आने पर और मुर्गी का शब्द कानों से सुनकर सबसे पहले कौन जागी, सबसे पहले लक्ष्मण जी था, फिर जगत के स्वामी राम जी भी था। और सबसे पहले सुबह दोनों ने विश्वामित्र जी के से पहले जाकर स्नान भजन कर लिया। फिर विश्वामित्र जी भी जा गए, दोनों ने जाकर राम और लक्ष्मण ने जाकर विश्वामित्र जी को भी प्रणाम किया। और फिर दोनों भाई कहाँ गए, बताइए कहाँ गए, तो मैं बताया। फिर दोनों भाई विश्वामित्र जी से आगे लेकर विश्वामित्र जी रोजाना अपनी इष्ट देव की पूजा करती ना, तो पूजा करने के लिए उन्हें पुष्प चाहिए, तो पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका में जाती है। और समय जान गुरु आयस पाही, समय जान गुरु आयस पाही,
तो सज्जनों महान बाबू, जब दोनों भाइयों ने जाकर राजा जनक का बाग देखा, जिसमें कि कोयल, तोते आदि चकोर आदि पक्षी मीठी मीठी गानी बोल रहे, जहाँ का जल तो मानो अमृत है, वहाँ अनेक बहुरे पक्षी मधुर गुंजार कर रहे, शीतल मंद सुगंध हवा चल रही, चारों ओर आनंद ही आनंद छाया हुआ। ऐसे सुंदर राजा जनक के बाग को देखकर दोनों भाई बड़े प्रसन्न थे। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर से बंधु समेत, परम रम्य आराम ये, जो राम ही सुख दे। तो सज्जनों सोचिए, धन्य है वह बाग, धन्य है वह सरोवर जो कि राम जी को सुख दे रहा है, आनंद प्रदान कर रहा है। तो राम जी तो इस प्रकार चारों ओर दृष्टि डालकर मालियों से पूछकर फूल लेने लगते हैं। और प्रभु जी राम तो फूल लेने लगती, यानी कहूँ किसी के कई दूध मालियों करने लगे, नैन तल फूल मुदित मन। लेकिन उसी सज्जनों, उसी समय क्या होता है कि ते ही अब सरसी तातन आई, तेरी अवसरसी तातन आई, गिरिजा पूजन जननी पधारी, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुमग सयानी, संगी सखी सब सुभग सयानी, गावगी मनोहर बानी, आवही गीत मनोहर बानी, गावगी मनोहर बानी। आवही गीत मनोहर बानी, मनोहर बानी। इस समय वहां पर माता जानकी भी आ जाती है, क्योंकि उनको वहां पर उनकी माता ने गिरजा पूजन के लिए भेजा है। तो सीता मैया के साथ सुंदर और प्यारी सखियां मधुर वाणी में गीत गाती हुई चली आ रही है। चली आ रही है और सज्जनों, सरोवर के पास ही एक गिरजा मंदिर भी है। हाँ, तो सारी सखियां उस सरोवर में स्नान करके गिरजा पूजन के लिए गिरजा मंदिर में जाती हैं। और वो जा ही रही थी कि तभी एक सखी क्या करती है कि ओ एक सखी सिया संग बिहारी, एक सखी सिया संग बिहारी, गई रही देखन फुलवारी, गई रही देखन फुलवारी,
चली अग्रसर प्रिय सखिसोरी प्रीति पुरातन लखई सुमिर सिए नारद वचन उपजी प्रीत पुनीत चकित बिलोकत सकल खुशी जनुषि सोमरगी तभी एक सखी सीता मैया का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली जाती। पुष्प वाटिका में पुष्पों को देखने चली जाती है फुलवारी। और जब वो सखी पुष्पों को देख रही थी, फुलवारी देख रही थी कि तब उसने राम और लक्ष्मण को देख लिया है ना। और उसने जैसे राम और लक्ष्मण को देखा तो देखती एकदम बहुत भी भगवान आगे भगवान अब पूरी जान लगा के भागी। तो इतनी तेज भागी कि जानकी मैया के पास तुरंत लौट कर आके इतनी तेज भागी कि दूर से कांपने लगी। सखियों ने उसकी दशा का कारण पूछा कि क्या हो रहा है। तो फिर उस सखी ने उत्तर दिया और कहा, क्या कहा कि सखी गोकुल सुंदर मनोहर आज आए सखी
मोहनी मूरत उमर दोनों की बारी है दोनों की बारी है विश्वामित्र के ससुराल सखी सुंदर मनोहर आज आए सखी आज आए हैं मनोहर आज आए मनोहर आज आए आज आए तो सज्जनों वह सखी बोली, तेरी सखी हूँ मैं, कैसे क्या बताऊं तुम्हें। अरे वो सुंदर 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 दो राजकुमार, राम और लक्ष्मण नाम के दो सुंदर राजकुमार यहाँ पर पुष्प वाटिका को देखने आए हुए हैं। और एक की तो सांवली सूरत तो दूसरे की मोहिनी मूरत। अब सखी मैं कैसे बखान करूं, मेरे नेत्र तो बिना वाणी के और मेरी वाणी बिना नेत्र के, कैसे बखान करूं। इतना सुनते ही तो सारी सखियां बड़ी खुश हो गई और जानकी भैया की भी राम उन दोनों सुंदर राजकुमारों को देख लेने की इच्छा जाग गई। सज्जनों नारद तो सज्जनों उन्होंने क्या किया कि वो उसी प्यारी और सयानी सखी को आगे करके किशोर अवस्था के सुंदर सुंदर राजकुमारों को देखने के लिए चल दिए। अब सज्जनों सीता भैया रास्ते में नारद जी की बताई बातों को याद कर रही है और सोच रही है कि क्योंकि सज्जनों नारद जी ने उनको बचपन में ही बता दिया था कि आपका भगवान से मिलन सबसे पहले इस धरती लोक पर आपका भगवान से मिलन सबसे पहले उनके राम रूप में आपको इस पुष्प वाटिका में ही हुआ। तो बस नारद जी उन्हीं बातों को याद करके सीता मैया बड़ी प्रसन्न मन से अभी इधर उधर देखने लगी और किस प्रकार देखने लगी, मानो कोई मृगनैनी डर के मारे इधर उधर देख रही है। और पता आपको जब सीता जी चलती है तो उनके हाथों की करू, कमर की करधनी और पैरों के पाए की बड़ी मधुर वाणी होती है। कैसे ध्वनि गूंजती है कि कंकन के